इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत माने मानापमान समता स्वमता वितन्य। अगली लाइन है, इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने बनेवा। जिसने मान और अपमान को छोड़ करके क्या किया है, समता धारण कर ली है, और वह अब अपने आत्मा के हित के अनुसार ही चलता है। फिर क्या होता है, और क्या किया, मुक्ताग्रहो यानी आग्रह से मुक्त हो गया है। आग्रह से यानी सामने वाले से भी अपनी बात मनवाता नहीं है और सामने वाले की बात मानता भी नहीं है। सामने वाले की बात वो मानेगा जैसे सामने वाले से बात मनवानी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके घर में आप क्यों बात मानते हो? क्योंकि हम इनकी नहीं मानेंगे तो ये हमारी क्यों मानेगा भाई? हम इसकी मानेंगे तभी तो ये हमारी मानेगा। तो आग्रह, ये क्या है, आग्रह। तुम मेरी मानो, मैं तुम्हारी मानूंगा, ये आग्रह है। लेकिन जिसने समता धारण कर ली है, जिसने संसार की समस्त वस्तुएं छोड़ दी हैं, जो निष्परिग्रही हो गया है, जिसने 5 महाव्रतों को धारण कर लिया है, जिसने 5 समितियों का पालन कर रहे हैं, जो 7 शेष गुण षट आवश्यक का पालन कर रहे हैं, वो समस्त आग्रह से मुक्त हो गए हैं। क्या हो गया है? समस्त आग्रह से मुक्त हो गए हैं। वो ना तो किसी की बात मानते हैं और ना किसी से अपनी बात मनवाते हैं। यदि उनके सामने आकर कोई कहता है महाराज कुछ ज्ञान दे दो, उनकी इच्छा हुई तो दे दिया, नहीं हुई तो अपने ध्यान में बैठे, तुम बोलते रहो, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी कहे सीख गुरु करुणाधार। यदि कोई ज्ञान की पिपासु होता है तो करुणा करके उसे ज्ञान देते हैं, आग्रह में नहीं, करुणा करके। उसने आग्रह किया, ये उसकी अपनी पर्सनल बात है, लेकिन वो इसलिए उसकी बात नहीं मानते हैं कि उसकी बात उन्हें माननी पड़ेगी, इसलिए नहीं मानते हैं। कहे सीख गुरु करुणाधार, वे करुणा करके सामने वाले के हित के लिए उपदेश दे देते हैं। वो उदाहरण आता है कि जब सिकंदर अपने देश वापस जा रहा था तो किसी ने उसे बताया कि भाई जैन साधु बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत चमत्कारी होते हैं, तो अपने साथ में चलो एक जैन साधु को भी ले चलते हैं, अपने देश एक जैन साधु को भी ले चलते हैं। सिपाही भेजा, बोले जाओ जंगल में ढूंढो कहाँ है जैन साधु। तो एक महाराज मिले वहाँ, तो उससे कहा भाई चलो हमारे सिकंदर ने आपको बुलाया है। वो तो चुप बैठे रहे, जवाब ही नहीं दिया। वो सिपाही वापस चला गया, बोले वो तो जवाब ही नहीं दे रहे, ना उठ रहे, ना चल रहे, ना फिर रहे, ना कुछ नहीं, वो तो आराम से बैठे हैं। दोबारा भेजा तो वो तब तक तो ध्यान में बैठ गए थे। अब फिर कहा भाई तुम्हें हमारे सिकंदर ने बुलाया है, तुम जानते नहीं हमारे सिकंदर को कौन है, कैसा है। यदि तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे वो अभिनवों से धाड़म कर देंगे। महाराज ने तो आंख भी ना खोली। फिर सिकंदर खुद ही आया। फिर उसने कहा क्या तुम्हें मेरा डर नहीं है? क्या तुम्हें मेरा भय नहीं है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? बोले जानता हूं। कौन हो? आत्मा हो। बोले ये आत्मा क्या होती है? कुछ नहीं होती है आत्मा, चलो मेरे साथ। बोले नहीं जाऊंगा। तो बोले तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। बोले कर दो, तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। बोले ये उत्तर कुछ समझ में नहीं आया। ये तो समझ में आता है कि तुम देखोगे, लेकिन जब तुम्हारी गर्दन उतरेगी तो तुम कैसे देखोगे? बोले मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं।
तुम गर्दन उतारोगे तो गर्दन तो पड़ोसी है, शरीर तो पड़ोसी है, मेरी आत्मा भी उसको देखेगी और तुम भी उसको देखोगे। तब सिकंदर के मन में जाने क्या परिवर्तन आया। तब उसने बहुत ज्ञान लिया जैन साधुओं से। तो आग्रह, मुक्ताग्रह हो, आग्रह का त्याग भी कर दिया है, किसी की मानते भी नहीं है और किसी से मनवाते भी नहीं है कि तुम मेरी बात मानो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मुक्ताग्रह हो, इस आग्रह से भी वे मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी समता आ गई है, इतनी समता आ गई है कि उन्हें किसी तरह की कोई आकुलता है ही नहीं है। आकुलता उसको होती है जिसके अंदर समता नहीं होती है। उनने सेकंड पर्सन को बिल्कुल छोड़ दिया है। सेकंड पर्सन मतलब व्यक्ति अथवा वस्तु, उसको तो छोड़ ही दिया है, मगर अपने शरीर को भी दूसरा मानते हैं, वो शरीर को भी अपना नहीं मानते हैं। शरीर को भी अपना, अब जो शरीर को ही अपना नहीं मान रहा है, जो अपने शरीर की बात नहीं मानता है, वो दूसरों की बात क्यों मानेगा। बाकी संसार में क्या, सबसे पहले अपने शरीर की मानते हैं। भूख लगी भाई खाना लाओ, पानी लगी, प्यास लगी पानी लाओ, पिक्चर देखने की इच्छा हो रही है टीवी चालू करो, मोबाइल चालू करो, यही है ना। 24 घंटे शरीर की ही प्यास बुझाते रहते हैं। अब जो अपने शरीर की बात नहीं मान रहा है, उसे दूसरे के बात मानने की जरूरत है ही नहीं। ये सेकंड पर्सन बिल्कुल छोड़ दिया, विचार से निकाल दिया, दिमाग से निकाल दिया, भावों से निकाल दिया है। दूसरे को जिसने पूर्ण रूप से छोड़ दिया है और खुद को जिसने पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है, वो है संपूर्ण समताधारी। कौन है वो? संपूर्ण समताधारी है। उसके पास में दूसरा है ही नहीं है। एक आत्म ध्यान, तत्व चर्चा है, शास्त्राभ्यास और त्याग, तपस्या, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। क्या ऐसा जीवन हो सकता है कि दिमाग में कोई दूसरा आए ना? ऐसा जीवन क्या हो सकता है? जैन धर्म इसी जीवन को पाने की साधना कराता है। अभी आप 24 घंटे सुबह उठते हैं तो विचार किसका आता है? सबसे पहला विचार मान लो आया तो किसका आया? कुछ भी हो सकता है, उसमें तुम नहीं होते हो, बाकी सब कुछ होता है। उसमें खुद की आत्मा नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। आप 24 घंटे में दुकान में जैसे हिसाब लगाते हैं कि भाई सुबह से शाम तक कितना आया, कितना गया, कितना किसको दिया, कितना उधार दिया, कितना वापस आया, हिसाब लगाते ना। थोड़ा सा हिसाब 2-4 दिन लगा लो कि हमने सुबह से लेकर रात तक जितने विचार किए हैं उसमें कौन कौन था। 4-5 दिन का लगा लिया, फिर चिंतन मनन करके, फिर अभी मैंने सामायिक का नियम दिया है ना, तो सामायिक में यही करना बैठ के कि मैंने अभी आज मैंने सुबह से शाम तक विचारों में किस किस को लिया, मोबाइल को लिया, टीवी को लिया, कपड़ों को लिया, घड़ी को लिया, बच्चों को लिया, खाने को लिया, दुकान को लिया, पैसे को लिया, सामान खरीदने को लिया, मैंने क्या क्या दिमाग में विचार लाया। ठंड को लिया कि दिन भर हाय ठंड, हाय ठंड, हाय ठंड, ठंड का ही गाना गा रहे हैं, दिन भर विचारों में ठंड चल रही है, अखबार में ठंड, टीवी में ठंड, न्यूज में ठंड, मोबाइल में ठंड, चर्चा में ठंड, जहाँ देखो ठंडी ठंड हो रही है। हमने विचार किया तो हमने कौन सा विचार किया है? थोड़ा हिसाब लगा के देखो तो सही। जब तक हिसाब नहीं लगाओगे तब तक इस पर कंट्रोल होने वाला नहीं है। जब हिसाब लगाना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि मैंने खुद को छोड़ करके सारी दुनिया का हिसाब लगा रहा हूं। और हिसाब लगाने वाला कौन है? मैं। क्या? डायरी मेरी और हिसाब दूसरों का। डायरी मेरी और हिसाब दूसरों का। हिसाब लगाने वाला मैं और मेरा हिसाब मेरे पास ही नहीं है। मेरा हिसाब, दूसरों का हिसाब तो बहुत है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया,
उसको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा गलत कर रहा है, वो ऐसा सही कर रहा है, उसने इतना सही किया, उसने इतना गलत किया, उसको ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे कलर का होना चाहिए, उसके मकान में ऐसी किचन होनी चाहिए थी, मेरे मकान में ऐसी होनी चाहिए थी, मेरी देवरानी ऐसी होनी चाहिए थी, मेरी जेठानी ऐसी होनी चाहिए थी, मेरी सास को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरी बहू को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, है मेरे बच्चे तो बहुत बात ही नहीं मानते हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए थे। सारी दुनिया का हिसाब है, केवल मैं कैसा होना चाहिए था इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब त्याग, धर्म, समता और साधना आती है तो हिसाब यहीं से शुरू होता है, उस हिसाब में कोई दूसरा नहीं होता है। और जैन धर्म इस स्टेज तक पहुंचने की साधना करवाने में सक्षम है, और जो इस स्टेज तक की साधना कर लेता है वो ही मोक्ष को प्राप्त करता है। अभी क्या है, हम जितना हिसाब दूसरों का लगाते हैं उतने हम संसार के बीज बो देते हैं, ठीक है ना। जितना हमने हिसाब दूसरों का लगाया, चाहे क्रोध से, चाहे मान से, माया से, कषाय से, पाप से, राग से, द्वेष से, कारण कुछ भी हो सकता, यही चीजें तो है ना जिनके कारण हम बाहर जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और वो 9 कषाय, हास, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इनके कारण हमारी आत्मा बाहर की तरफ जाती है। और जब बाहर जाती है तो बाहर के बीज बोती है, और जितने बीज बोएगी उतने पेड़ उगेंगे, और जितने पेड़ उगेंगे उतनी फसल आएगी, और उतनी फसल आएगी, जितने फल लगेंगे वो खाने किसको पड़ेंगे, हमको। तो हम बीज ना बोएं और अगला बीज हमें ना खाना पड़े, अगले फल हमें ना खाना पड़े, तो इसके लिए क्या करना है। इसके लिए जब हम खुद में आते हैं तो संसार के बीज नष्ट होने लगते हैं, और हमारे अंदर जो शक्तियां हैं हमारी वो प्रकट होने लगती हैं, और मुक्ति की प्राप्ति के जो साधन है, कारण है, वो शुरू हो जाते हैं, और बाहर के बीज नष्ट होने लगते हैं, और संसार के बीज नष्ट होंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म इतनी गहरी साधना करवाता है। अभी तो आपने शायद इस साधना के विषय में सुना ही नहीं होगा, कभी कल्पना ही नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि जीवन तो हो लेकिन उस जीवन में दूसरा ना हो, कभी कल्पना नहीं की होगी। और जो गृहस्थी में रहता वो तो सोच भी नहीं सकता है, बेचारा सो के उठ के लेके रात को सोते सोते तक सारे दिन व्यवस्थाएं बनाता है, पूरे दिन व्यवस्था बनाने के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं है। और सुबह से रात तक व्यवस्था बनाने के बाद भी जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है तो भी व्यवस्था, तो भी कुछ ना कुछ रह ही जाता। अंतिम समय में जाते जाते अरे उसका ऐसा नहीं हुआ, अरे उसका बेटा नहीं हुआ, अरे उसकी बेटी नहीं हुई, अरे उसका पति परेशान करता है, अरे उसका ऐसा होता है, तो भी व्यवस्था में कमी रह ही जाती है, क्योंकि व्यवस्था बनाने वाले तुम नहीं, कर्म है। कौन है व्यवस्था बनाने वाला? कौन है? कर्म। यदि तुम्हारे अनुसार व्यवस्था बनती, एक कल्पना करो, तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, अब तुम जैसा चाहो वैसा ही बच्चा जन्म दे सकते हो। यदि ये चीज तुम्हारे हाथ में होती तो आज किसी का बच्चा कुरूप नहीं होता, किसी का बच्चा काला नहीं होता, किसी का बच्चा ठिगना नहीं होता, किसी के बच्चे की आंखें खराब नहीं होती, किसी के बच्चे के कान खराब नहीं होते, किसी के बच्चे की आवाज कभी मोटी नहीं होती, कर्कश नहीं होती है, उसके आंगों पांग, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में है ना। लेकिन प्रकृति है, कर्म है, ये किसी के हाथ में नहीं। जैसा जो बोता है वैसे ही फल पाता है। अब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे को जन्म देना तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बच्चा कैसा जन्म लेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब माँ बाप समझते हैं कि मेरे कारण से बच्चे की गड़बड़ी हुई है, लेकिन बच्चे का अपना भाग्य भी तो है। मनुष्य पर्याय पाई, जैन कुल में पैदा हुआ, अच्छे परिवार में पैदा हुआ और कुछ नहीं कर पा रहा, क्या उसका अपना भाग्य नहीं है?
हैं? बच्चा जब डॉक्टर बनता है तो क्या कहते हैं? बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत पैसा लगाया तब जाके बच्चा हमारा डॉक्टर बन पाया है, कहते ना। और यदि कुछ हो जाए तो है, भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान ने बहुत बुरा किया, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, भगवान ने बहुत बुरा किया। कुछ तो ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे, बच्चे को भी दोष नहीं देंगे। भगवान ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया, देखो वो सीए में 1 बार में निकल गया और मेरा बेटा 8 बार से दे रहा तो नहीं निकल पा रहा है। भगवान तो मेरे बेटे के करता ही नहीं, मेरे बेटे के लिए कुछ भी, उसके साथ कर दिया। और थोड़ा सा ज्ञानी होगा, कर्म सिद्धांत को जानता होगा, अरे इसका कर्म ही ऐसा है, कोई क्या करे, थोड़ा सा जानता होगा वो। अभी तो एक दिन अभी कोई आया, बोले बड़ा बस ईश्वर की इच्छा है, कोरोना बहुत फैल रहा है, ईश्वर की इच्छा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई और नहीं मिला तुम्हें थोपने के लिए। ईश्वर आके तुमसे कुछ कह नहीं सकता है, ईश्वर तुमसे बदला नहीं ले सकता, तुम्हें डांट नहीं सकता है ना, इसलिए जो थोपना है वो हाँ ईश्वर की इच्छा है कि ईश्वर ने ये कोरोना फैलाया है। आदमी अपनी गलती तो मानता ही नहीं है, कोरोना भी फैलाया है तो भी ईश्वर ने फैलाया है, जबकि ये सब इंसान की गलती का परिणाम है, इंसान की कषायों का परिणाम है, इंसान के राग द्वेष का परिणाम है, और बाकी नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला था। और उसके बाद पाप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पाप बढ़ रहा है। बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, बताइए मुझे। हैं आज के समय में अब लोग कहते हैं हम पाप कैसे करते हैं। अब मान लो बहुत छोटी सी बात बताऊं, हालांकि ये कहने की बात नहीं है, नहीं तो आप कहोगे माता जी तो हमारे कपड़ों के पीछे पड़ गई, हमें तो हमारे हिसाब से कपड़े नहीं पहनने देती हैं। एक कपड़े जैसे पहने और छोटे कपड़े पहने, और छोटे कपड़े पहन के बाजार गए। अब कपड़े पहनने वाले ने तो पहन लिया, अब उसको जितने लोगों ने देखा, उसको जितने लोगों ने देखा और जितने लोगों के भाव खराब हुए उसको देख करके, क्या उसका पाप नहीं लगेगा? उसका मतलब बड़ी सूक्ष्मता से सोचने वाली बात है। हालांकि वर्तमान में इस बात के लिए कोई तैयार नहीं है, हम अपने अनुसार कपड़े पहनेंगे, तुम्हारे अनुसार पहनेंगे क्या इस बात के लिए। क्योंकि एक बार कोई आया था, कोई नेताजी थे, तो मैंने कहा भाई आप लोग थोड़ा सा इस लड़कियों के कपड़ों पर कंट्रोल करो। बोले माता जी नहीं कर सकते हैं। अब लड़कियां तो छोड़ो, महिलाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा इससे तो और भी ज्यादा स्थितियां खराब होंगी, परिस्थितियां खराब होंगी। लोग कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हें नहीं देखना है तो, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। तो शील में दोष भी लग रहा है। हालांकि आप किसी तरह का कोई व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह के मन में कोई गलत विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वस्त्र पहनने से ही, इस तरह के वस्त्रों को पहनने से ही शील में दोष लगता है। और जितने लोगों के भाव खराब हो रहे हैं, वो एक जगह मंदिर में एक बहन जी बिल्कुल बेदी के पास खड़ी हुई और पल्लू को नीचे गिरा के, और वो पीछे से पूरा हाँ और आराम से भाव से दर्शन कर रही है। अब मन में मैंने विचार किया, जो पीछे खड़ा होगा उसे किसके दर्शन होंगे? नहीं, बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें मजाक वाली बात नहीं कर रहे। अब वो किसके दर्शन करेगा मुझे बताइए, किसके दर्शन करेगा? अब जो पीछे वाला व्यक्ति खड़ा है, उसे यदि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, उसमें कारण कौन बना? हाँ, साधुओं के पास भी छोटे छोटे कपड़े पहन के जाते हैं, मंदिरों में भी छोटे छोटे कपड़े पहन के जाते हैं, जबकि मंदिर में तो बड़ी शालीनता से जाना चाहिए। फिर कहते हैं हे भगवान, मैंने ऐसा कुछ किया तो है नहीं, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? तो वर्तमान में पाप बढ़ रहा है। अब पाप बढ़ रहा है तो भोगने के साधन भी तो बढ़ेंगे। पाप बढ़ेगा तो किस निमित्त से तुम्हें फल मिलना है वो भी तो बढ़ेगा। तो इस तरह से जब कुछ गड़बड़ होता है तो लोग कहते ईश्वर ने बहुत बहुत बीमारी फैला रखी है, बस ईश्वर की मर्जी है, ठीक है ना? तो जबकि मन में विचार पहले खुद को लाना चाहिए कि मेरे से क्या गलती हुई है, और अपनी गलती यदि देखना शुरू कर दो तो ये पता चलेगा सामने वाला तो गलत है ही नहीं है,
मैंने ही ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं नहीं छोड़ पा रहा, ये बात अलग है। मैं नहीं छोड़ पा रहा ऐसा काम करना, वो बात अलग है, लेकिन है तो मेरे कर्मों का फल। तो इस तरह से धीरे 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 जब इस तरह की चीजें आएंगी तो रास्ता सही मिलना शुरू हो जाएगा। और जब रास्ता सही मिलना शुरू हो जाएगा तो जैन धर्म पर चलते 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 एक दिन ऐसी साधना भी होगी जो यहाँ पर लिखी है कि मुक्ताग्रह हो, आग्रह से मुक्त होने वाली साधना भी प्रारंभ हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी समता होगी उनके अंदर में, जो आग्रह से मुक्त हो चुके हैं। ना किसी की मानते हैं और ना किसी से मनवाते हैं। उसमें आया ना भक्तांबर वाले स्तोत्र में, आचार्य मानतुंग स्वामी को बुलाने के लिए भेजा था कि भाई राजा ने बुलाया है, नहीं गए। क्यों नहीं गए? ना हम मानते हैं और ना हम मनवाते हैं। और अंत में क्या हुआ था? उठवा लिया था तो भी क्या किया? बैठ गए ध्यान में। उपसर्ग आया है, नहीं देखते तुम्हारी तरफ, नहीं बोलना, नहीं करनी बातचीत, और आराम से आंख बंद करके बैठ गए। 48 तालों के अंदर वाली कोठरी में बंद करवा दिया। जब देखा कि यहाँ ना लेने वाला है ना देने वाला है, तब आंख खोली और करी भगवान की भक्ति। वहां उन्होंने इतनी समता रखी, यदि कोई दूसरा होता उसे 48 तालों के अंदर बंद करवा देते किसी सामान्य व्यक्ति को, तो रोता बैठ के। वहां नहीं रोए वो। समता क्या थी उनके पास में? समता थी। कितनी समता थी? अनंत समता थी। और उसी समता का परिणाम भक्तांबर स्तोत्र बन गया। उसी समता का परिणाम वहां बैठकर भक्ति कर रहे, भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योदकम दलित पापित मोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालम वनम भवजले पतताम जनानाम। है इस भवजले, इस संसार सागर में अवलंबन देने में आपके 2 चरण सहायक है, सहारा है। और ऐसा भक्तांबर बना कि आज तक उसे पढ़ रहे हैं। ऐसी समता, ये जो यहाँ बताया मुक्ताग्रह हो, क्या ऐसे आग्रह से मुक्त हुए और ऐसी समता आई, ऐसी समता आई कि उन्हें कोई बुलाता है। ये कहा है छठा काल कब आएगा? छठा काल कब आएगा? इसकी क्या निशानी है? बोले मुनिराज आहार लेने जाएंगे। राजा अपने मंत्री से पूछेगा कि हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है और टैक्स नहीं देता है? बोले जैन मुनि है। बोले क्या? बोले आहार करता। बोले हाँ। बोले उसके पास और क्या क्या चीजें हैं? बोले कुछ भी नहीं उसके पास में, ना घर है, ना मकान है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, ना सोना है, ना चांदी, कुछ नहीं है। तो बोले उससे टैक्स में क्या ले सकते हैं? बोले वो आहार करता है। बोले जाके टैक्स में उसका पहला ग्रास मांग लेना, यही दे टैक्स में। और जैसे वो ग्रास मांगेगा, पहला ग्रास, तो मुनिराज को पता चल जाएगा कि छठा काल लगने वाला है। वो वही अंतराय करके और समाधि लेकर के बैठ जाएंगे। तो जो राजा की आज्ञा से भी मुक्त है। अब जितने साधु हैं हमारे जैन साधु, किसी का आधार कार्ड नहीं है। जितने कार्ड तुम्हारे बनते हैं जैन साधु का है क्या? जरूरत ही नहीं है। ना वो वोट डालते हैं, ना तुम्हारी सुविधाओं की जरूरत है, ना तुम्हारी किसी चीज की जरूरत है। वो तो उन सबसे परे हैं, मुक्त हैं। इसलिए आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है। जो राजा के से की मानता है और राजा से मनवाता, उसे आधार कार्ड की जरूरत है। और हमें तो एक टाइम आहार करना और आराम से बैठ के माला फेरो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, पूजन करो। और आहार आपने दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो भी ठीक है। आप ठंड हो रही है ना, चौका कैसे लगा है? हाँ बहुत ठंड हो रही है, हो सकता है। तो आग्रह से जो मुक्त हो गया है, किससे? मुक्ताग्रह हो, जो आग्रह से मुक्त हो गया है, जो राजा की आज्ञा में भी
नहीं चलता है। राजा उनसे आशीर्वाद ले ले तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो राजा के आग्रह में नहीं चलते हैं। ऐसे जिन्होंने संपूर्ण समता को धारण कर लिया है, इस टोप देश में ऐसे मुक्ताग्रह हो, ऐसे मुक्त आग्रह से जो मुक्त हो गए हैं, ऐसे संतों का यहाँ वर्णन किया है और ये बताया है जो इष्टोप देश ग्रंथ के श्लोकों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है, वो मुक्ताग्रह बन जाता है, आग्रह से मुक्त हो जाता है, आग्रह से। अब आप मत सोचना कि आज से तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हाँ ग्रंथ में लिखा है, आप ऐसा मत कर लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप कहोगे माता जी ने अभी अभी प्रवचन में बताया था कि किसी की बात नहीं मानना ये सबसे अच्छी बात है, समता आई नहीं और आग्रह छोड़ दिया तो वहां मामला फिर सब खटाई में पड़ जाएगा। ना तुम शांति से रहोगे, ना तुम्हारे घर वाले शांति से रहेंगे। तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है। अब इसके अगला शब्द आएगा विनिवसन सजने वनेवा, वो चाहे जंगल में रहें और चाहे वन में रहें। अभी तो आप कहाँ रह रहे हैं? घर में रह रहे हैं। घर में रहने वालों के लिए भी इतनी समता नहीं उत्पन्न होगी। अभी यहां से निकलते एक शब्द कोई कह तो दे कुछ, अब कल से तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा कह रहे थे, कल से तो आने का त्याग। लोग साधुओं के पास जाने का त्याग कर देते हैं, लोग मंदिर जाने का त्याग कर, वो कल से उस मंदिर में नहीं जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे। समता नहीं है। क्या नहीं है? समता नहीं है। और जब तक इतनी समता ना आ जाए तब तक वो आग्रह से मुक्त हो ही नहीं सकता है। चलिए, समय हो गया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गृहस्थ में मणि का, थैले में तनी का और साधना करने में मुनि का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और साधुओं के आग्रह छोड़ने का। कहां से आए हैं? चित्रकूट कॉलोनी। यहाँ के लोग चित्त कूट कूट के साफ करते हैं। रुई में पौनी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में चित्रकूट कॉलोनी का। जहाजपुर इंदौर, क्या बात है भाई, इंदौर वाले तो भागते हैं, है ना। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में इंदौर का। कोलकाता, बैंक में खाता का, रिश्तों में माता का और आने वालों में कोलकाता का। फूल में कली का, पानी भरने में नली का और आने वालों में दहली का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में कोटा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। केकड़ी नहीं, केकड़ी। भोजन में बड़ी का, देखने में घड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। पानी में धार का, शास्त्र में समय सार का और आने वालों में छोटा गिरनार का। महीनों में जून का, आटे के चून का और आने वालों में देहरादून का। फागी, घर में त्यागी का, घर में त्यागी का, नहीं होने में बागी का और आने वालों में फागी का। चाकसू, घर में सासू का, नहीं आने में आंसू का और आने वालों में चाकसू का। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। हो गए?
बोले 24 भगवान के, बोले 24 भगवान के। महामंत्र नमोकार की जाप करने वाले, जिन्हें 24 जनवरी तक जाप करने का संकल्प दिया गया था, वे सभी भक्त अब यहाँ जयपुर में कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से मैंने वो करवाया था। इसलिए आप 25 तारीख तक या 26 तारीख तक 11-11 माला नमोकार मंत्र की करके उसको उसी में ही आप समापन मान लें, और समापन के रूप में 11 माला कर लें तो आपका समापन माना जाएगा, और वहीं पर आप जाप का विसर्जन करें। और यदि आप और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की तरफ से जो संकल्प दिया गया था वो आपका पूरा हो चुका है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दुनिया में तीर्थ हजारों है, पर स्वस्ति धाम का क्या कहना। मुनि सुव्रत प्रभु का क्या कहना, यहाँ जहाज मंदिर का क्या कहना। दुनिया में तीर्थ हजारों है, पर स्वस्ति धाम का क्या कहना। बंधुओं, एक इतिहास रचा गया। 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के दिन जहाजपुर में मुनीश्वरनाथ भगवान प्रकट हुए, और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल में प्रेरणा से 50 बीघा जमीन पर जहाज मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और सराकोदारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ भारत गौरव स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक भव्याति भव्य पंच कल्याणक हुआ, और 7 फरवरी 2020 को मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया। और आज ये जहाज मंदिर विश्व की एक अनुपम धरोहर बन चुका है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। बंधुओं, जब से भगवान प्रकट हुए और घर घर में बाबा का अतिशय हुआ, यहाँ पर भी अतिशय हुए। इस कोरोना महामारी के दौरान लाखों भक्त इससे लाभान्वित हुए। आने वाली महावीर जयंती 2023 में भगवान को भूगर्भ से निकले हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों के दौरान कई ऐसे पल आए जिनके लोग साक्षी बने और उनके साथ में अतिशय हुए। जो यहाँ पर आए, जो नहीं आ पाए, जिन्होंने बाबा के दर्शन टीवी के माध्यम से किए, शांति धारा देखी, और उनको जो जो अनुभूतियां हुई, उनके साथ में जो अतिशय हुए, वो अपने संस्मरण लिख के यहाँ भेज सकते हैं। क्योंकि आने वाली महावीर जयंती 2023 में 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन होने जा रहा है। आपके साथ में जो अतिशय हुए, जो अनुभूति आपने की, जो आपको यहाँ से प्रेरणा मिली, पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के प्रवचनों के लाभ से, उनके दर्शन करके उन अनुभूतियों को, उन प्रेरणाओं को आप अपने शब्दों में लिख के एक संस्मरण के रूप में आप यहाँ पर भेज सकते हैं। आपके परिवार की फोटो भी आप अपने उनके साथ में भेजें, और उनको वो जो स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है उसमें प्रकाशित किया जाएगा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।